जिंदाबाद 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 किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 आंगनवाड़ी पक्का करो फिर हंड इनका भी मेरा यूं कहना बहुत टर्मिनेशन के नोटिस राजी हो के देखा हुए जब यूं मैं कमा चला था नौकरी धारी भी नहीं बचा गया पीओ ने भी या कहना था वहाँ जिंदगी पीओ ने बोला 20 पर टर्मिनेट कर दे जब ये परवर कर चली जाएंगी तब में भी कोई नहीं पूछता है युवा में या कहते यू नोटिस दिया आज की कन्वेंशन में पूरे जिले के तमाम जन संगठन कर्मचारी संगठन सभी आए हुए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि 19 तारीख को कलायत में जो महापंचायत होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे और आंदोलन की नई तरीके से रूपरेखा तैयार की जाएगी। आंगनवाड़ी आंदोलन जो चला हुआ है पिछले 3 महीनों से 3-3.25 महीने से उसको जीत में बदला जाएगा, चाहे किसी भी तरह की कोशिश कर्मचारी संगठनों को करने पड़े। उन्होंने हमें आश्वासन किया है कि आप सभी की लड़ाई में हम अहम भागीदारी निभाएंगे और जहां तक इस लड़ाई को चलाना चाहा हम चलाएंगे और सरकार को झुकने पे मजबूर करेंगे। कल भी 20 हेल्परों के टर्मिनेशन किए हैं, अखबारों में खबर आई थी, तो क्या कहना चाहोगे सरकारी चैनल से? टर्मिनेशन तो सरकार जारी है उनकी, ये तो चाल कर रहे हैं और सरकार की मंशा यही है कि इनको टर्मिनेशन कर दिया जाए और ये हताश होकर घर बैठ जाएंगी। लेकिन सरकार ये भूल चुकी है कि ये जितने टर्मिनेशन होंगे उतना आंदोलन और ज़्यादा होगा। उन्होंने 2 महीने पहले टर्मिनेशन जारी करने शुरू किए थे लेकिन आंदोलन और तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये सरकार की जो मंशा हम इसको फेल करते जाएंगे और टर्मिनेशन से डरने वाले नहीं हैं। रोजगार हमारा कल भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। हक की लड़ाई के लिए टर्मिनेशन के जरिए इनको दबाया जा रहा है जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो है इस टर्मिनेशन को चुनौती देते हुए आगे बढ़ती जाएंगी। कलायत में होने वाली महापंचायत है जो जन पंचायत का नाम दिया गया, उसमें किसान संगठनों के एसकेएम के कौन कौन से नेता शामिल होंगे? संयुक्त किसान मोर्चा के लगभग दर्जनों नेता शामिल होंगे उसमें। एक देता है मुख्यतः नरेश टिकैत हैं, अशोक डावले हैं, मेन जो ये हैं, इनके साथ और भी जोगेंद्र उरांव। जो आपकी 12 तारीख को बातचीत हुई थी उसमें किन बातों को लेकर बातचीत अटक गई? 12 तारीख को हमारी 19 सूत्रीय मांग पत्र पे बातचीत हुई जिनमें 17 मांगों पे सकारात्मक रुख था सरकार का, लेकिन सरकार किसी न किसी तरह इस बातचीत को तोड़ना चाहती थी। उन्होंने पहले ही रणनीति बना रखी थी कि टर्मिनेशन को बहाल ना किया जाए। उन्होंने कहा कि हम टर्मिनेशन को केस टू केस देखेंगे, जबकि ये केस टू केस देखने वाली जो बात सरकार ने कही है इनकी हम निंदा करते हैं। हम कोई डिफाल्टर नहीं हुए हैं, कोई काम हमारा गड़बड़ नहीं पाया गया है। आंदोलन के दौरान जो टर्मिनेशन होते हैं वो आंदोलन के दौरान बहाल होने चाहिए। तो सरकार जो ये है टर्मिनेशन पे बात अटका के सरकार ने बातचीत तोड़ने की जो कोशिश की उसकी हम निंदा करते हैं। और उन्होंने 16 तारीख का हमें आश्वस्त किया है कि 16 तारीख को पॉजिटिव सकारात्मक ढंग से आपकी बातचीत की जाएगी। तो हम वेट कर रहे हैं, कल 16 तारीख है। यदि कल बातचीत जो 2 बातों पर अटकी हुई है वह बात मान ली जाती है तो 19 तारीख की महापंचायत होगी। हाँ, बातचीत अगर मान लेते हैं तो भी पंचायत करेंगे क्योंकि लड़ाइयाँ हक के लिए आगे भी लड़नी पड़ेंगी। ये एक आंदोलन आंगनवाड़ी का ही नहीं है कि आज जो बातचीत मान ली तो ख़त्म हो जाएगा। जन संगठन पूरे प्रदेश की जनता, पूरे भारत देश की जनता परेशान है। आगामी आंदोलन करते हुए, रणनीति बनाते हुए तमाम हम हकों को हासिल करेंगे। तो उसमें पंचायत का होना भी ज़रूरी है और हमारे जन संगठन जितने हमारे सामने आएंगे उनकी भागीदारी भी हमें सुनिश्चित होनी चाहिए कि कितने संगठन हमारे साथ हैं और कितने हक की लड़ाई जो लड़ने के लिए तैयार हैं उसका जायज़ा ज़रूरी है। तो वो भी हम करेंगे। 28-29 मार्च की प्रदेशव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल का प्रदेशव्यापी जो 2 दिवसीय हड़ताल है उसमें हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की अहम भागीदारी होगी। हम उस हड़ताल में तय दिल से समर्थन करते हैं और समर्थन करते हुए हड़ताल में हम शामिल होंगे। नाम सुमन, जिला सचिव जी।